बेटा, अगर आपने पहले के पार्ट देखे होंगे तो आपको ये अच्छे से समझेगा एकदम। आइंस्टाइन पोस्टुलेट, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड आइंस्टाइन का ऑब्जर्वेशन क्या था। ठीक है, आइंस्टाइन पोस्टुलेट, पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। लिख लो बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। जो अपन ने अब तक पढ़ा है आप सब लिख दो इसके ऊपर। आइंस्टाइन ने क्या बोला इन 1905 सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए? फोटोन आ रहा है, इट इज हैविंग सम एनर्जी h न्यू, इट कैन रिटर्न एच सी बाय लैम्बडा। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़। उसके बाद आपको कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में ऑब्जर्वेशन देके रखे पॉइंट वाइज। अब आपको समझना पड़ेगा जो अब तक अपन ने पढ़ा है ना सब वही है, उतना ही लिख लो। तो आपने अगर पहले के पार्ट देखे होंगे ना तो टेक्स्ट बुक के 3-4 पेज आपके 2 मिनट के अंदर अंदर हो जाएंगे। ठीक है, 2 मिनट के अंदर अंदर। प्लीज पहले इतना नोट डाउन कर लो, हेडिंग नोट डाउन करो, एकदम सिंपल है। पहला पॉइंट उसने ये बोला आइंस्टाइन ने, टेक्स्ट बुक देखो बेटा, पेज नंबर टेक्स्ट बुक में 311, फोटोन ऑफ ultraviolet radiation comes at the metal surface. It should have energy greater than work function, greater than or equal to work function, and obviously frequency should be greater than the threshold frequency. तब तुम्हारा जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के काबिल होगा। अगर इससे कम होगा तो भूल जाओ आप। तो ये पॉइंट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, क्या नया था इसमें? सेकेंड पॉइंट, इट्स अ वेरी इंस्टेंट प्रोसेस, देयर इज नो टाइम लैग। जैसे ही फोटोन आया वैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अब तक अपन ने पढ़ा है ना, तो वही तो है। और जैसे ही फोटोन लगा आने का रोकोगे तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकलेगा। आप समझ रहे हो? थर्ड पॉइंट देखो, अभी देखो बेटा, एक चीज समझो, जो भी मैंने बेसिक वीडियो क्यों बनाए थे, क्योंकि आपको ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझो। जब मैं समझाऊंगा तब अब कुछ है ही नहीं, इसमें बचा ही नहीं है कुछ, क्योंकि आपने बेसिक वीडियो इतना अच्छे से समझा है कि आपको ये सब बहुत ईजी लगेगा। आपको लगेगा ये सब क्या है, बड़े बड़े पैराग्राफ लिख के रखे टेक्स्ट बुक में, कोई डरने की जरूरत ही नहीं है अब तो। ठीक है, अब समझ रहे हो कि नहीं? थर्ड पॉइंट क्या बोलता है आइंस्टाइन? आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे जो निकलने वाले हैं। कि हमने ग्राफ में देखा था, लीनियर होता है। जैसे फोटॉन्स बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जितना ज्यादा फोटॉन उतना ज्यादा करंट, उतना ज्यादा करंट। ये हो गया थर्ड पॉइंट तुम्हारा। अब देखो बेटा, अब फोर्थ पॉइंट क्या है, इसको मैं बिता देता हूं। आप टेक्स्ट बुक में रीड करो और खुद के नोट्स बनाओ बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये, आइंस्टाइन के पोस्टुलेट्स क्या थे, आइंस्टाइन ने क्या बोला। बड़ा 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा बेटा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या बोलेगा आइंस्टाइन ने? समझो प्लेट है, एमिटर प्लेट है, कलेक्टर प्लेट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है जा रहा है जा रहा है। कब तक जाएगा? एक लेवल तक जाएगा। फिर मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज, फोर्थ पॉइंट है। फिर मैंने बताया नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इसको आप पॉजिटिव करते जाओ तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि करंट बढ़ेगा ही नहीं। उसको हमने क्या बोला था? सैचुरेशन करंट। क्या बोला था? सैचुरेशन करंट। पहला वाला वीडियो देखो बेटा, सब आपको बहुत क्लियरली समझेगा। मैंने वो वाला वीडियो में बताया था सैचुरेशन करंट क्या होता है। उसके आगे करंट बढ़ेगा ही नहीं। आ रहा है ग्राफ याद? सैचुरेशन करंट सैचुरेटेड, नाउ इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज फर्दर, बढ़ेगा ही नहीं। तो ये हो गया आपका फोर्थ पॉइंट। एकदम सिंपल है, बड़े बड़े पैराग्राफ दिए, डरने का नहीं है। वन वर्ड्स में लिखने का आपको। क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड फ्रॉम अ सरफेस। ये आपका कलेक्टर है, ये आपका इमिटर है। या हायर पोटेंशियल पर है, ये लोअर पोटेंशियल पर है। इलेक्ट्रॉन जाएगा 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 जाएगा। जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाओगे आप उतना करंट जाएगा कलेक्टर की तरफ। करंट बढ़ेगा, जिंदगी अच्छी चल रही है। लेकिन कब तक? एक सैचुरेशन करंट तक। उसके आगे कुछ नहीं होगा। कुछ जितना करना है, जो करना है कर लो। तो आपको ओन वर्ड्स में लिखना है बस ये फोर्थ पॉइंट को। कितना इजी हो गया सब कुछ अभी। इसके लिए हर चैप्टर का स्टार्टिंग का पार्ट देखने का बेटा, फिर पूरा चैप्टर बहुत इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा। फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है देखो, इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है,
तो बस ये जो आपने समझ के रखा है वही पॉइंट है, बराबर के नहीं। और अपन एक इक्वेशन देखा था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू ई वी नॉट, दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इस पोटेंशियल पे क्या होता है, तुम्हारा जो करंट होता है फोटो करंट, दैट इज जीरो। तो ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए। पता है कि नहीं, कि भूल गए हो? लगता है भूल गए हो, भूल गए हो ना, कि नहीं भूले? अरे भूले हो कि नहीं भूले हो? आई होप नहीं भूले हो, आई प्रे टू गॉड नहीं भूले हो। ये तो मैंने ऐसे ही बता दिया। उसके बाद देखो बेटा 6 पॉइंट क्या बोलता है, ये मैं इस पर वापस आऊंगा। 6 पॉइंट क्या बोलता है, देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज मोर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन क्या होगा, फोटोन आएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा और वो जाएगा। तो अगर देयर इज नो वेस्टेज, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या होगी, ई माइनस वर्क फंक्शन, ई क्या है, एच न्यू, वर्क फंक्शन एच न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्बडा माइनस एच सी बाय लैम्बडा नॉट। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब पढ़ाया हुआ है पहले वाले पार्ट्स में। इफ देयर इज नो वेस्टेज एंड काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द इमिटर प्लेट एंड द फ्रीक्वेंसी, जितना फ्रीक्वेंसी उतना उसको वो जितना वो फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, फिर इलेक्ट्रॉन उतना तेजी से मूव करेगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कहो बछवा, इजी है कि नहीं? आई होप इट इज ईजियर नाउ, राइट। फिर मैंने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिख सकते हैं, ईवी नॉट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में भी, बराबर के नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, देखो आगे के पॉइंट्स देखो आप, 8 पॉइंट देखो, आपको ऐसे ही मिलेगा। इक्वेशन देखो, बाकी खुद से लिख सकते हो आप। काइनेटिक एनर्जी मैक्स क्या है, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, ये क्या है आपने को ईवी नॉट आया। एनर्जी क्या है, एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड वाला। तो वर्क स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, एच न्यू बाई ई माइनस वर्क फंक्शन बाई। तो ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया। इक्वेशन लिखो, थोड़ा एक्सप्लेन करो। ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, इट डिपेंड्स अपॉन द वर्क फंक्शन। सिंपल चीजें है बेटा, एकदम सिंपल है। अब हुआ ये चीज़ें 1905 में इतनी वाइडली एक्सेप्टेड नहीं थी, लेकिन फिर मिलिकन भाई साहब ने अपना कुछ और एक्सपेरिमेंट वो कर रहे थे, मिलिकन कुछ और निकल गया उसमें, और आइंस्टाइन के बाद सच प्रूव हो गई पुअर मिलिकन। फिर बस क्या, यही तो पॉइंट्स है, उसमें से 6-7-8 पॉइंट्स कोई भी याद रखो, एग्जाम में लिखो, जिंदगी सेट, माला माल। तो आई होप इट इज़ वेरी सिंपल नाउ, इट इज़ बिकम वेरी इजियर। ये 3-4 पेज हमने एक कितना 8-10 मिनट में कंप्लीट कर दिए। कैसे? क्योंकि पहले का कंसेप्ट हमारा स्ट्रांग था। तो अब नोट्स बनाओ, सिस्टमेटिक तरीके से काम करो। नथिंग इज डिफिकल्ट बेटा, नथिंग इज डिफिकल्ट, जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स अ बिट, दैट्स इट।